चलिए, आवाज़ आ रही है सभी को? साफ है बिल्कुल। प्रारंभ करें, काफ़ी देर भी हो गई। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में, आप लीन, सो करूं होई जो निजानी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अभी आप सबका मैंने जो भी था आपका काउंसलिंग वो मैंने सुनी और सुनकर काफ़ी अच्छा लगा कि आप सब जैन धर्म से ऐसे कनेक्टेड है सभी और निरंतर कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। आज जो टॉपिक कीर्ति जी भाई साहब ने कहा था कि कर्म थ्योरी पर कुछ लोग, कर्म कैसे होते हैं, कर्म क्या करते हैं, हम आज कुछ ज़्यादा किसी ग्रंथ को मुख्य लेकर बात नहीं करेंगे, बल्कि अपनी जो डेली लाइफ में हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, हम जो सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, उसके बीच की हम पूरी बात करेंगे। तो आज के सेशन के कुछ नियम हैं, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी आपने कुछ फुटवियर्स पहने हैं वो आप वहीं पे ही उतार दीजिए, है ना। थोड़ा सा हम अभी ग्रंथ भले सामने विराजमान नहीं है, परंतु अपने हृदय में हम ग्रंथ विराजमान रखकर ही हम पूरी बात करेंगे, ठीक है। दूसरा नियम, आज के इस सेशन में सिर्फ 2 लोग हैं। इतने सारे दिख रहे हैं मुझे तो, लेकिन 2 कौन है सिर्फ? एक आप और एक मैं। बोलिए कौन 2 है? सिर्फ 2 लोग हैं, हम और किसी को नहीं देखेंगे, बिल्कुल आपसे डायरेक्ट बातें होगी। और तीसरा नियम, ये 1 वे कम्युनिकेशन नहीं है, ये 2 वे रास्ता है, ठीक है। यानी मैं भी बोलूंगा और आप सबसे भी बुलवाऊंगा, बराबर। तो अगर कोई सोने जैसे मूड में हो तो वो अभी उठ जावे, ठीक है। अच्छा, नाश्ता वास्ता किया है ना सभी ने? पेट भरा है सभी का? अच्छा भाई सर, मुझे बस इतना बता दीजिए कि कितना टाइम है अपने पास? अच्छा ठीक है कम से कम अभी 12 बजे ना, तो 45 मिनट। ओके ठीक है। एक वो टाइम लिमिट भी हो, क्योंकि अपना जो चैप्टर है कर्म थ्योरी, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। और क्या आप सभी सब फाइनेंस बैकग्राउंड से ही है सभी? अच्छा, अलग अलग, क्योंकि फाइनेंस वालों को बहुत मजा आएगा इसमें, क्योंकि बहुत कैलकुलेशंस भी इसमें होती है और इन कैलकुलेशंस का हमारे जीवन में कैसे इम्पैक्ट होता है हम उसकी भी बात करेंगे। आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो, हमने 1 घंटे में कितनी बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया? 1 बार भाई साहब ने शुरू में नमोकार मंत्र पढ़वाया, और फिर 9 बार अभी इससे पहले पढ़ा, और 1 बार मैंने पढ़वाया। कितने हो गए? 11। 1 घंटे में हमने 11 बार नमोकार मंत्र पढ़ा। यानी हम नमोकार मंत्र को कितना महान मानते हैं। अब ये नमोकार मंत्र किस ग्रंथ में लिखा गया है? सबसे पहले षटखंडागम ग्रंथ, ठीक है। इसी षटखंडागम ग्रंथ से हम बात करने वाले हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दूं उसका भी। ये ग्रंथ है तो प्राकृत में, और बहुत छोटे छोटे सूत्रों में बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, लेकिन इसको मैं आपको हिंदी में बिना ग्रंथ का नाम लिए अब मैं इसको आपको समझाने वाला हूं। इसमें कर्मों की बात की गई है, ठीक है। तो आपके मन में कभी सवाल आया कि एक टीचर है, उसकी क्लास में 30 बच्चे हैं, टीचर आकर पढ़ाता है, रोज 30 बच्चों को एक जैसा पढ़ाता है, और उन 30 बच्चों में से कोई एक टॉप करता है, एक सेकंड आता है,
और एक लास्ट आता है। सही बात है, सबके बच्चे हैं, सब स्कूल गए हैं, सबने ऐसा किया है। अब उन 30 बच्चों में से देखना, टीचर ने 30 को एक जैसा बोर्ड पर पढ़ाया, लेकिन रिजल्ट में 30 का कैसा आया, सबका अलग अलग आया। और देखना, जब वह टीचर पढ़ा रही थी उस समय जब बच्चा पढ़ रहा था, तो बताना कि सब बच्चे एक जैसा पढ़ रहे थे या सब अलग अलग पढ़ रहे थे। जो ग्रहण कर रहा था वो सब एक जैसा कर रहे थे कि सब अलग अलग कर रहे थे? अलग अलग। भाई किसी को एक बार में पढ़ के समझ आ जाए, किसी को 2 बार में पढ़ के समझ आ जाए, किसी को घर जाके फिर ट्यूशन करवाना पड़े फिर समझ आए, और कोई सब करे तब भी उसको समझना है। होता है कि नहीं होता? ये सब हम अपनी डेली लाइफ में देख रहे हैं। अभी तो सिर्फ स्कूल का एग्जाम्पल लिया, आप सबके ऑफिसेस का ले, आप सबके घरों का एग्जाम्पल ले। अच्छा, एक कंपनी लेते हैं हम पहले, लोकप्रिय ले लेते हैं जिसका सबने नाम सुना हो, गूगल। अगर गूगल कंपनी पे जॉब लग जाए कितना मजा है, बहुत मजा है, बढ़िया पैकेज हो। अब देखना, अब गूगल कंपनी का वॉचमैन है, ठीक है, कौन है? वॉचमैन। अब उस वॉचमैन से हम पूछे किस कंपनी में काम करते हो, वो क्या बोलेगा? गूगल, ठीक है। अब उस कंपनी का एक रिसेप्शन वाला, उससे पूछे किस कंपनी में काम करते हो, वो क्या बोलेगा? गूगल। अब किसी सेल्स वाले से पूछे भाई किस कंपनी में काम करते हो, क्या बोलेगा? गूगल। अब थोड़े और ऊपर चलते, एचआर के पास जाए, किस कंपनी में काम करते हो? गूगल। ऐसे और ऊपर जाए, सब किस में काम करते हैं? गूगल। अच्छा, फायदा सबको कैसा हो रहा है? अलग अलग। सैलरी वाइज सबको अलग अलग। पर ऐसा क्यों? प्रश्न यहां है, ऐसा क्यों? अपने कर्म के हिसाब से उनको कैटेगरी मिली है। सोचा आपने? ऐसा अगर हम कहें तो हम कहते हैं कि उसने डिग्री ऐसी करी होगी, उसने मेहनत वैसी करी होगी। तो मैं तो कहता हूं जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वही सबसे कम कमा पाता है। वो वॉचमैन पूरा दिन खड़ा रहता होगा 12 घंटे, सबसे ज्यादा धूप में वही मेहनत करता होगा। अच्छा, कंपनी के लिए पसीना सबसे ज्यादा कौन बहाता होगा? वही वॉचमैन। फिर भी उसको कितनी सैलरी होगी? आधी की भी आधी होगी बाकियों से। ऐसा इसलिए है, जैन धर्म में अगर हम आए तो हमें पता चलता है जो भी हम भोग रहे हैं, जो भी हमें संयोग दिख रहे हैं, वो सब मेरे ही कर्मों का रिजल्ट है। इतनी बात आई आप सबको समझ में? ठीक है, कोई भी आपको प्रश्न हो तो आप बोल भी सकते हैं बीच में। क्या कहा यहां तक? जो भी हम भोग रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, वो सब क्या है? मेरे ही कर्मों का रिजल्ट है। ठीक है, देखना, ये जो कर्म वाला है ना चैप्टर, इसमें बहुत सारे भेद प्रभेद है, बहुत सब, एक एक कर्म के बहुत सारे भेद, बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन वो सब ज्ञान की दृष्टि से तो बहुत अच्छे हैं। अगर हम वो 7-8 दिन वाला पूरा सेशन करें, शिविर करें तो समझ आए। लेकिन अब इस 45 मिनट 1 घंटे में मैं आप सबको कर्म का एक बेसिक आइडिया बताने वाला हूं, वो हम अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखना और आगे। अब ये जो कर्म है सबके अलग अलग है। आपका कर्म आपके साथ, आपका कर्म आपके साथ। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, सबने सुना है। अच्छा, सिर्फ जैन ही कहते हैं क्या ये बात? लगभग सभी कहते हैं कि जैसा किया था वैसा ही भर रहे हैं। आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो घूम फिर के एक थॉट मन में आ ही जाता है कि पहले कभी किसी ना किसी का कुछ किया होगा और अब उसका फल भोग रहा।
अच्छा, कोई अच्छा अगर कोई फल भोग रहा है, कोई बढ़िया संपन्न है, वो क्या सोचता है? मैंने किया, अहम, मैंने कुछ किया, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने ऐसी पढ़ाई करी, तब जाके मेरे पास ये आया। तब कर्म ध्यान नहीं आता। और जब मामला बिगड़ जाए, ना जाने कैसे कर्म किए, साथी बात है ना? हम आरोप किस पर डालते हैं? कर्मों पर। क्यों? क्योंकि होता भी ऐसा ही है। आज जो हम अभी अपना उपयोग लगा रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो क्रिया में कर रहे हैं, वैसा ही फल हमें आगे मिलने वाला है। और देखना, अभी जो हम भोग रहे हैं उसका हमने काम कब किया था? पहले किया था। अब मैं तो सोच कर आया था कि सब फाइनेंस वाले होंगे तो मैं उन्हें समझाता। एक होती है SIP, एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो हमने लमसम में कुछ इन्वेस्ट किया, अब वो 10 साल बाद या 20 साल बाद जब आपका वो पूरा होगा तब आपको वो भोगने को मिलेगा। बराबर भाई साहब? ये वाला, ये लमसम वाला ठीक था? बिल्कुल ठीक था। और देखना, हम अगर अपनी आंखों से देखें, जो ये हमें पुद्गल वाली आंखें मिली है, विज्ञान की बात नहीं है, ये सिर्फ आंखें, ये वाली आंखें, इन आंखों से जब हम देखते हैं कोई आदमी बहुत बुरे काम कर रहा है, कोई गुंडा है, कोई हिंसा कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, हम इन आंखों से देखते हैं कि वो तो बहुत खुश है, पैसा आ रहा है, सब अच्छा है उसके घर में, उसी के पास गाड़ियां हैं, वही आजकल लेता है। दूसरी तरफ कोई चोरी नहीं करता, बिल्कुल ईमानदार है, मंदिर जाता है, अच्छे कर्म करता है, पर अभी कैसा है? अभी बेचारा बहुत परेशान है, घर में खाने को नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ हो नहीं पा रहा। दोनों चीजें हमें दिखती है बिल्कुल, कि अच्छों के साथ हमेशा बुरा होता है और बुरों के साथ हमेशा अच्छा होता है। ऐसा क्यों? कि पंडित जी अभी आपने कहा सब कुछ कर्म अनुसार है, और हम तो देख रहे हैं वो अच्छा कर्म कर रहा है और ये बुरे कर्म कर रहा है। अच्छे वाले को सब बुरा हो रहा है, बुरे वाले को सब अच्छा हो रहा है। देखते हैं कि नहीं देखते? अच्छा, जितने भी अभी मैंने बात की वो सब आप रिलेट कर पा रहे हो क्या? नहीं, आप सबने देखा है ऐसा? बिल्कुल, बहुत सही। ऐसा क्यों? तो इसका एक पीरियड है, जो हम कर्म करते हैं उसका एक प्रोसेस है रिजल्ट आने का। क्या प्रोसेस है? कि वह कर्म जब आत्मा से चिपकता है तो कुछ समय तक वह चिपका ही रहता है, उसके बाद रिजल्ट देता है। वही मैं लमसम वाला उदाहरण दूंगा। अभी इन्वेस्टमेंट किया और अपने पैसे हमने दे दिए, तो वह कुछ टाइम तक बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। रिजल्ट के लिए थोड़ा वेट करना पड़े। जो अभी हमने कर्म किए, वह जो व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है, आपको पता नहीं है उसका जो रिजल्ट है वो डबल होने वाला है। अब जो अच्छे वाला आदमी है उसको क्या दूसरों ने कहा नहीं होगा तू क्यों मिलावट करके नहीं बेचता? आसपास वाले अगर एक दुकान वाला ईमानदार हो और दूसरे बाकी सब भ्रष्ट हो और भ्रष्ट वाले चल रहे हो, तो वो ज्ञान देने बिल्कुल बहुत जल्दी आते हैं कि हम तो ऐसे करते हैं, तुम भी ऐसे 9 चीज बिल्कुल सही दो, 10वीं थोड़ी खराब दे दो, चलता है। सामने वाले को भी समझ आता है इतना तो। पर यदि उस टाइम पर भी हम दृढ़ रहे, उस टाइम पर भी हम समझदार रहे, तो हमारे कर्मों में कैसे परिवर्तन होता है हमें नहीं पता। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं, सुनना ध्यान से। 2 मित्र थे। अब दोनों मित्रों की जब बात आती है तो एक तो बहुत अच्छा होता है और एक बहुत बुरा होता है। दोनों अच्छे दोस्त, एक रोज मंदिर जाए, रोज पूजा करे, सब बढ़िया काम करे, दान दे, सबकी मदद करे, और दूसरा रोज मूवी देखने जाए, बुरे पाप करे, शराब पिए, सब करे।
अब देखना, अब दोनों रास्ते से जा रहे थे, जंगल में रास्ते से जा रहे थे, तो जो अच्छे वाला दोस्त था वो गड्ढे में गिर गया, बेचारा गड्ढे में गिर गया, उसको उठाया, फिर और आगे चले वापस। और जो बुरे वाला दोस्त था उसको रास्ते पे पोटली पड़ी मिली जिसमें थे सोने के सिक्के। अब जब बुरे वाले होते हैं उनके साथ कुछ अच्छा हो तो वो मजे भी लेते हैं कि देख, ना मैं मंदिर जाता, ना मैं पूजा करता, ना मैं दान करता, तब भी मुझे क्या मिली, सोने की ये पोटली। और तुम सब कुछ करते हो तब भी तुम गड्ढे में गिर गए। यहां तो समझ आया पुराना कर्म। अब देखना, जो वो अच्छे वाला व्यक्ति था, मन में आ ही जाता है कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या, तो वो एक मुनिराज के पास गए और अपनी पूरी ये घटना सुनाई कि ऐसे ऐसे बात है, हम दोनों रास्ते से गए, ये ऐसा मैं वैसा। तब पता चला कि आज के दिन जो व्यक्ति गड्ढे में गिरा ना, उसको आज के दिन फांसी होने वाली थी, पर चूंकि वह पूरे जीवन भर अच्छे कर्म करता रहा तो उसका जो पाप था फांसी जितना, वो कितना सा हो गया, मात्र एक गड्ढे में गिरने जितना हो गया। दूसरी तरफ चलो, जो ये बुरा व्यक्ति था ना, ये आज इस राज्य का राजा बनने वाला था, लेकिन इसने इतने पाप किए, इतने बुरे कर्म किए कि इसके सारे पुण्य कर्म सिमटकर एक पोटली जितने हो गए। हम तो अपनी आंखों से देखकर जज करते हैं, लेकिन इंटीरियर में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता कि कैसे हम अपने हर समय के परिणामों से, हर समय की एक्टिविटी से अपना रिजल्ट चेंज कर सकते हैं, हमें वो चीज नहीं पता। इसलिए कर्म थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। आपको इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस समझ आया क्या? मैं समझा पाया क्या? आपको रिलेट कर पाए क्या आप सब? बिल्कुल। चलिए थोड़ी सी अब कैटेगरी में बांटते हैं, बेसिक कैटेगरी। कर्म होते हैं दो तरह के, एक घातिया कर्म, एक अघातिया कर्म। घातिया जो हमारी आत्मा का घात करे, अघातिया जो आत्मा का घात ना करे, बस बेसिक हमें चीजें प्रोवाइड करे। दो तरह के कर्म होते हैं, ठीक है। अब जो आत्मा के गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, इन चार मुख्य गुणों का जो घात करते हैं उन्हें घातिया कर्म कहते हैं। जैसे जो क्लास वाला एग्जांपल दिया था ना कि बच्चों को कम समझ आया, किसी को ज्यादा समझ आया, तो वो किस वजह से हुआ? वो ज्ञानावरण नामक घातीय कर्म के वजह से हुआ कि हमारे ज्ञान पर पर्दा आ जाता है, थोड़ा कम समझ पाते हैं, थोड़ा देर से समझ पाते हैं। कैसे होता है ये? हमने पहले जरूर किसी न किसी के ज्ञान में बाधा डाली थी। जैसे आप आए हो आज यहाँ पर, तो किसी न किसी ने कहा भी होगा संडे है, क्या करोगे जाके, सोना चाहिए, एक ही दिन तो मिलता है, और स्पेशली मुंबई वालों को तो एक ही दिन मिलता है सोने के लिए। अब जब से मैं आया हूँ सच में, सोने के लिए एक ही दिन मिलता है संडे का, उसमें भी यहाँ पे आ गए। ऐसा करके किसी को रोक लेना ज्ञान प्राप्त करने से, तो हमने अपना कौन सा कर्म बांधा? ज्ञानावरण, जो हमारे ज्ञान को ढकता है, ज्ञान को कम करता है। ऐसा ही दर्शनावरण है जो हमारे दर्शन को ढकता है। और देखो सुख, इसका सीधा सीधा कनेक्शन है मोहनीय कर्म से। सुना है आपने मिथ्यात्व, सम्यक दर्शन, ये मोहनीय कर्म के ही भेद है। या तो श्रद्धा सम्यक होती है या श्रद्धा मिथ्या होती है। ये भी कर्म अपेक्षा भी हम बात करेंगे कि जब मिथ्यात्व कर्म का उदय हो तब मिथ्यात्व हमारी मान्यता होती है। अच्छा, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें मम्मी डांटती है ना पढ़ने के लिए कि पढ़ाई करा कर, तब बच्चे को मम्मी बुरी लगती है। और खेलने के लिए रोके तब भी मम्मी बच्चों को बुरी लगती है। अच्छा, खाना नहीं खाए बच्चा तो मम्मी डांट कर खाना खिला दे तो भी बच्चे को मम्मी कैसी लगती है? बुरी लगती है। अच्छा, मम्मी बुरी है कि अच्छी है?
खाना खिला रही है, पढ़ने को कह रही है, कम धूप में खेलने से मना कर रही है, लेकिन बच्चे को कैसी लग रही है? बुरी। ये कौन सा कर्म है? मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता। अपनी जो मान्यता है वो कैसी हो जाती है? उल्टी हो जाती है। भला कहने वाले बुरा लगते हैं, बुरा कहने वाले अच्छे लगते हैं। भाई कोई कहे चलो संडे है घूमने चलते हैं तो वो अच्छा लगेगा, और कहे संडे है चलो सुबह सुबह विधान करने चलते हैं तो वो लगेगा बुरा। अच्छा कोई कहे चलो बाहर जाके कुछ बढ़िया खाएंगे तो वो अच्छा लगेगा, और कोई घर का लौकी सब्जी कुछ खिला दे तो वो अच्छा। हेल्दी क्या है, घर का या बाहर का? बुरा कौन लग रहा है? घर का हेल्दी खाने केले वाला वो बुरा लग रहा है। उल्टी मान्यता। ठीक है, अभी क्या है कि जो डेविडेशन है, ये जो टाइप्स है, ये भले याद ना रहे पर आप उदाहरण वाइज याद रखिएगा थोड़े थोड़े। अगला वीर्य। वीर्य गुण भी, वीर्य का सीधा सीधा हम ले तो शक्ति। पहले जवान थे तो भाग सकते थे, हर काम बिना थके कर सकते थे, पर जैसे जैसे बड़ी एज हुई वैसे वैसे शक्ति कम हो गई, चल भी नहीं पा रहे, खड़े होने के लिए भी सहारा लेना पड़ रहा है। तो वह सब किसके कारण होता है? ये वीर्य गुण का ही जब ढकने लगता है, जब वीर्य गुण ही कम होने लगता है तब ऐसा होता है। इसमें भी पूरा कर्म का ही हमें लेना है। अच्छा कोई कोई तो बुढ़ापे में भी बढ़िया एक्टिव होते हैं, और कोई कोई जवानी में भी डिसेबल जैसे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? सीधा उत्तर है ये। अब ये तो थे आत्मा को घात करने वाले। इंटरेस्टिंग अब स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें तो थोड़ा थोड़ा अभी भी पुद्गल से ही प्रेम है। होना नहीं चाहिए, परंतु अभी हम लौकिक बात करें ना तो सबको अपने पुद्गलों से बहुत प्रेम है। अब इसी की हम बात करते हैं कि मिले कैसे। घातीय कर्मों के बाद आते हैं अघाती कर्म। ठीक है बराबर। अबे अघाती कर्म कौन कौन से होते हैं तो सुनना सबसे पहले। गति। गति यानी 4 गति होती है, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंज गति, नरक गति। ये भी हमारे ही कर्मों से डिसाइड होता है, हमारी एक्टिविटी से डिसाइड होता है कि हमें आगे कौन सी गति मिलने वाली है। अभी आप सब कौन सी गति में है? मनुष्य गति। सब मानते हैं ना मनुष्य गति में ही है, पक्का? ठीक है, ये मनुष्य गति आप समझिए कितनी दुर्लभ है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। कोई सबसे बड़ा समुद्र हम लेते हैं, पैसिफिक ओशन हम लेते हैं। ठीक है भैया सुनना, अब ये एक एक कार्ड है मेरे सामने, इसका एक छोटा सा तिनका हम तोड़े और उस समुद्र में फेंक दिया। अब वो तिनका समुद्र को पूरा पार करके आपके पास कब तक आ सकता है? तो लगेगा ना। आप समझिए बाकी सारी गतियों में से मनुष्य गति का मिलना वैसा है। ये मेरा उदाहरण नहीं है, ये शास्त्रों का उदाहरण है कि समुद्र में तिनका फेंके एक तो वो तिनका वापस कब तक आ जाए। तो समझ लेना जब वह तिनका वापस आ जाए ना, उतनी पॉसिबिलिटी है बाकी गतियों में से मनुष्य गति का मिलना। और मैं उदाहरण देता हूं, वो ही थोड़ा मैं अभी पढ़ने वाला ही हूं तो थोड़े वैसे ही उदाहरण देता हूं। अब आपका बेटा क्लास में टॉप कर गया, कितनी खुशी होगी? बहुत खुशी होगी। अब आपको पता चला कि बिल्डिंग में जितने बच्चे थे ना उन सब में मेरा बेटा टॉप किया, तो थोड़ी और खुशी होगी। अब सुनना कि हम कहा अंधेरी में जितने बच्चे हैं ना उन सब बच्चों में मेरे बेटे ने टॉप किया, तो कितनी खुशी होगी? थोड़ी और होगी। पूरे मुंबई में मेरे बेटे ने टॉप किया, तो कितनी खुशी होगी? और खुशी होगी। पूरे महाराष्ट्र में मेरे बेटे ने टॉप किया, कितनी खुशी? बहुत खुशी। बढ़ रही है ना खुशी, लेवल बढ़ रहा है ना। अब जैसे एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, पूरे इंडिया में मेरे बेटे ने टॉप किया, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, तो कितनी खुशी? बहुत खुशी। ऐसा ही समझो
कि इतनी सारी गतियों में जो मनुष्य भव मिला तो कितनी खुशी होनी चाहिए, और हम कहां व्यर्थ कर रहे हैं अपना मनुष्य भव। इसके पीछे और चलते हैं, मनुष्य गति के पीछे बहुत शानदार गति लगती है मुझे तो ये। अभी तो मैंने आपको इसकी दुर्लभता बताई, इसके पीछे मेहनत कितनी की है वो तो भाई साहब हमारे पास ना वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हमें अपनी पुरानी गति के बारे में पता चल जाए। अगर पता चल जाए ना तो महिमा आएगी इस गति की, जो अभी हम जिस हालत में बैठे हैं हमें पता ही तो नहीं है। अच्छा, हम कभी कभी बच्चों को सुनाते हैं ना अपने, तुमने देखे नहीं है वो दिन जो हमने देखे हैं, जब पैदल चलते थे, जब ऐसे करते थे, तुम्हें तो सब कुछ मिल गया है ना। महिमा कब आएगी? जब इसका उल्टा साइड देखेंगे, है ना। अब इसके पीछे हमने मेहनत कैसे की कि ये समझिए ना जाने कितने भवों का पुण्य इकट्ठा हुआ था, और इकट्ठा हो होकर अभी उदय में आया तो जाके मनुष्य गति मिली है। गति, सिर्फ गति की बात कर रहा हूं अभी मैं भाई साहब। अच्छा सुनना, क्या मनुष्य गति में सिर्फ हम ही हैं? मनुष्य गति में यूएस के लोग भी हैं, साउथ अफ्रीका के लोग भी हैं, पाकिस्तान के लोग भी हैं, और अपने भारत के लोग भी हैं। ये भी डिवाइडेशन है, इसमें भी हमारे कर्म हैं। अब इस इंडिया में भी कुछ लोग दिल्ली के हैं, कुछ लोग मुंबई के हैं, कुछ गुजरात के होंगे, कुछ कहीं के होंगे, ये भी डिवाइडेशन है। और देखना, कुछ जैन है, कुछ शर्मा है, कुछ गुप्ता है, कुछ किसी न किसी धर्म के है। इतनी दुर्लभ मनुष्य गति, उसमें भी इतने विभाजन। अच्छा, अभी आप किसी डॉक्टर से पूछिए कि डेथ की, मरने की मिनिमम एज क्या है, क्या होगी मिनिमम एज डेथ की, कितनी है? ये तो मैक्सिमम एज हो गई ना, मिनिमम एक दिन, एक घंटा। अच्छा, कुछ आप पता करेंगे तो कुछ बच्चे पेट में ही मर जाते हैं, मतलब बाहर आ भी नहीं पाए। और भैया वो जो तिनका पानी में फेंका था, वो मनुष्य गति आई तो, लेकिन कितनी देर के लिए आई उनकी? पैदा ही नहीं हो पाए और फिर से बाकी गतियों में जाना। बाप रे, इमेजिन कीजिए, आप खुद को उस प्लेस में रख के देखेंगे तब जाके हमें इसका जो अभी हमें संयोग प्राप्त हुए उसकी महिमा आएगी। ठीक है, अब ठीक है, एज थोड़ी अच्छी हो गई, 60-70 साल की एज हो गई। अब उसमें भी आज इंडिया में कितने जैन हैं? 5-10%। ठीक है, मैं एक आइडिया लेते हैं, हम 10 करोड़ जैन हैं, 10 करोड़ तो होंगे, 10 करोड़ जैन हैं। अब इन 10 करोड़ में से कितने वास्तव में जैन हैं? आप तो कितने होंगे वो बताइए? 50 लाख। 10 करोड़ में से 50 लाख कर लिया हमने। अब इन 50 लाख में से कितने बटे हुए हैं? भाई हम तो इधर जाएंगे, हम तो सिर्फ इधर ही जाएंगे, हम तो ये पंथ, हम तो वो पंथ। ठीक है, कितने रेगुलर बेसिस पे मंदिर जाते होंगे? 10,000, 50,000, कितने ले बताओ? आप ही बताओ एक क्वांटिटी क्या ले हम, क्या लगता है आपको आइडिया से? 2 ही, 10,000 ले हम। अब उन 10,000 में से और स्वाध्याय कितना करते होंगे, कितने लोग करते होंगे? 10,000 के भी 1%, कितने हुए? 100। यानी जो हमें जो तिनका प्राप्त हुआ था उसका सही उपयोग कितने लोग कर रहे हैं? मुश्किल से 50-100 लोग। अच्छा, प्रश्न अब ये है भाई साहब, क्या उन 50-100 में से हम हैं कि नहीं है? जो है वे हाथ खड़ा करें। बस आपका ही सेल्फ असेसमेंट है, कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मुझे देखेंगे। और अगर आपको लगता है आप उन 50-100 में आते हैं तो एक हल्का सा अपना हाथ खड़ा कीजिए।
ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक, हाथ नीचे। एवरेज ले हम तो अगर यहाँ से यहाँ उपलब्ध बैठे हुए मुश्किल से 10-15% लोग, ठीक है, जो मानते हैं कि हम इन 100-200 की एवरेज में आते होंगे। अच्छा भाई साहब, किसी का भी हाथ ऐसा नहीं था? खुद पे डाउट है तो हम मानते हैं कि नहीं मानते? अच्छा, आईएएस वाला जो जॉब पे होगा वो मानता है ना मैं आईएएस हूं? जो अच्छा अपने यहाँ पे जो ट्रस्ट में जो खजांची है वो मानता है ना मैं हूं, तभी तो ड्यूटीज पूरी कर रहा है ना। जो ट्रस्ट के फाउंडर है वो मानते हैं ना मैं हूं फाउंडर, तभी तो वो अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं ना। अरे मानो तो कि हम कुछ कर रहे हैं, हम हैं सच्चे जैन, उसके बाद तो कुछ काम हो। ये मैं आपको बात क्यों बता रहा हूं कि हम आज अपने कर्म सुधारे तो आने वाली ये जो इन्वेस्टमेंट है ना सही क्रिया की, वो आगे जाके फल जरूर देगी। भाई साहब, मैं जहां पर भी जाता हूं ना, मैं किसी को नहीं कहता कि आप आलू छोड़ो, आप प्याज छोड़ो, आप मंदिर जाओ, आप सप्त व्यसन छोड़ो, आप रात में मत खाओ। किसी को मैंने आज तक नहीं कहा। बस एक निवेदन मेरा आपसे रहता है, सबसे रहता है कि एक काम जरूर करा करो, स्वाध्याय का नियम जरूर लो। संडे को मंथ में एक बार या आपकी जब भी मीटिंग बैठे तब भी स्वाध्याय जरूर करो। क्यों? अगर हमने बच्चे को कह दिया कि तुम आलू मत खाओ तो वो सिर्फ जीवन भर आलू का ही त्याग रखेगा। हमने फिर कह दिया चलो सप्त व्यसन मत करो, शराब मत पियो, तो वो जीवन भर वही फॉलो करेगा। लेकिन अगर हमने किसी को कहा कि आप स्वाध्याय करो तो सिर्फ उसी के ज्ञान से वो सब बुरे काम छोड़ देगा। ये इन्वेस्टमेंट है अच्छी, ठीक है भाई साहब। तो अब जब हम कर्मों पे आते हैं वापस से, ये कर्म क्या हमें परेशान करते हैं? आपने कहा सब कुछ हमें कर्म से मिला, तो अगर मैं फेल हो गया एग्जाम में तो मैं क्या करूं? किसको बोलूं? मम्मी को बोल दूं कि मेरे कर्म बुरे थे तो मैं फेल हो गया, आप मुझे क्यों डांट रही हो? ये प्रश्न बच्चे बहुत करते हैं हमसे कि अगर मैं फेल हो गया तो ठीक है ना, आप डांटोगे तो नहीं, मेरे बुरे कर्म थे तो मैं फेल हो गया, मेरे अच्छे कर्म होंगे तो मैं पास हो जाऊंगा। अभी हम सब बैठे हैं, अभी हमारे हो सकता है अच्छे कर्मों का उदय हो तो हम बैठे हैं। अच्छा, यहां बैठे हुए हम मान लीजिए हम 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, हम जो कर्म बांध रहे हैं हम क्या सेम बांध रहे हैं या हम अलग अलग बांध रहे हैं? देखो ना, एक्टिविटी तो एक ही हो रही है, सब बैठे हैं, सब सुन रहे हैं, बोलने वाला भी एक ही जना है, तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं सब एक जैसे ही तो कर्म बांध रहे होंगे। अब किसी को लग रहा होगा खाने का टाइम हो गया, कब खत्म होगा, किसी को लग रहा होगा प्यास लग रही है बहुत ज्यादा, किसी को मजा आ रहा होगा, किसी को लग रहा होगा हाँ मेरे भले की बात हो रही है, और किसी ने मन ही मन में स्वाध्याय का नियम भी ले लिया होगा, किसी को नींद आ रही होगी। आपको लग रहा है एक्टिविटी एक ही हो रही है, लेकिन सबने अपने अपने कर्म कैसे बांधे? आपकी योग्यता अनुसार। यानी मेहनत किसकी हुई सबसे ज्यादा? आपके उपयोग की, अभी वाले की। तो रिजल्ट आप कैसा चाह रहे हो वो आपका उपयोग डिसाइड करेगा। देखना, बहुत अच्छा उदाहरण है। अभी भाई साहब ने ट्रिप की बात की थी कि फैमिली ट्रिप ले जानी चाहिए, और जितना मैं गुजराती में समझ पाया, मुझे गुजराती नहीं आती, कि फैमिली अच्छा रहता है, गैदरिंग अच्छी होती है, वो जयपुर जाना चाहिए, बहुत बढ़िया।
हम चलते हैं भाई साहब अगले हफ्ते, अपन यहाँ से सब जितने भी बैठे हुए हैं हम जा रहे हैं ट्रिप पर। कहाँ जाए? गिरनार। थोड़ा चढ़ाई वाले पे चलते हैं, थोड़ा ट्रैकिंग हो जाएगी। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं हम? गिरनार। चल रहे हैं साथ में आप भी? पक्का? चलो, नेक्स्ट वीक हम सब कहाँ जा रहे हैं? गिरनार जी। अब सबको एक काम करना है, अपना अपना टिफिन बांध कर चलना, क्योंकि वहां पर रास्ते में थोड़ा खाने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना टिफिन बांध लेना। भाई साहब ने नियम लिख दिया है, टिफिन साथ में लेके चलना, नो शेयरिंग अलाउड। ठीक है? अब देखो 6 बजे निकलना है सुबह सुबह, क्योंकि यात्रा करनी है तो सुबह सुबह हो जाए धूप से पहले तो अच्छा है। तो 6 बजे निकलना है, टिफिन लेकर चलना। अब भाई साहब 2 तरह के लोग होंगे। बढ़िया आराम से 4 बजे उठेंगे। आराम से क्या, जल्दी उठना पड़ेगा 4 बजे। तो 4 बजे उठे, नहाए धोए, फिर 2-3 बर्तन किए बड़े बड़े, एक में शाही पनीर और अच्छा और गुजरातियों का फेवरेट क्या होता है? इंडिया थेपला। थेपला रखा और ढोकला, जलेबी, फाफड़ा, सुखरी और बस। और गर्मी भी होगी तो आमरस। ठीक है, और पूरी। अब पूरी चाहिए तो सब्जी भी बना लो एक साथ में। उंदिया हाँ, वही वाली सब्जी। ये सब एक व्यक्ति ने बनाई। सुनना, बनाई सुबह सुबह 4 बजे, मेहनत करी, सब मेहनत करी, पहले बर्तन धोए, फिर सारी सामग्री इकट्ठी की, सब बनाया और सब पैक किया और सब लेकर गए। दूसरी तरफ कोई पुरुष, सुबह 6 बजे जाना था तो 5:30 बजे उठे और चलो, नहीं फिर याद आया ना कि टिफिन लेना है, तो वो होता है ना आपका पापड़, क्या क्या बोलते हैं उसे, खाकरा, से वो सूखा खाकरा रखा टिफिन में और चल दिए। 6 बजे सब बैठे, सबने भक्ति करी, मैं था साथ में, बढ़िया भक्ति करी। पहले हमने ऊपर पहुंचे, पूजा करी, विधान किया, फिर कर्म थ्योरी पे हमने एक और सेशन किया वहां पर। उसके बाद जब सब कुछ हो गया, फिर वही 1 बज गया, 4 बजे से निकले हुए 1 बज गया। कितनी भयंकर भूख लगे इस टाइम पर। वे सब नाश्ता करके आए आज, और आज भी भूख लग रही है। तो यात्रा में तो नाश्ता भी नहीं किया, तब कितनी भूख लग रही है। और जो बहुत कुछ बना के लाए थे, जो आपने अभी डिशेस बताई, एक पुरुष जो वो सब बना के लाए थे, उन्होंने अपना टिफिन खोला और उनके टिफिन से ऐसी खुशबू आई कि सबको खाने की और भूख लगाई। सबने सोचा कि अब तो खाना खाते हैं। बढ़िया खाने में क्या है, जो भी आपने डिशेस इतनी सारी बताई। और जैसे ही उन दूसरे पुरुष ने अपना टिफिन खोला तो उसमें क्या निकला? अरे क्यों? हम सब साथ में निकले, साथ में हमने भक्ति करी, साथ में हमने पूजा करी, साथ में विधान किया, साथ में प्रवचन सुना, पर टिफिन में ऐसा अलग अलग क्यों निकला? उसका विचार। अरे टिफिन में जो भरा होगा वही तो निकलेगा। जो जिसने 4 बजे उठ के मेहनत करी, उसके टिफिन में ये सब मेहनत का फल निकला कि नहीं निकला? अब जिसने नहीं करी, जिसने पुरुषार्थ नहीं किया, जिसने उपयोग नहीं लगाया, उसके टिफिन में क्या निकला? अब बताओ, दुनिया की कौन सी भक्ति है, कौन से भगवान है, कौन सा कुछ है जो आपका टिफिन सही कर दे? कोई नहीं। यानी पुरुषार्थ किसको करना है? आपको आ रही है ना बात समझ में, क्या मैं कहना चाहता हूं? और थोड़ा अंत में ही लेते हैं। अब ये पुरुषार्थ भी कैसा हो? 2 तरह का, गलत डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में। अब ये जो गलत डायरेक्शन वाला पुरुषार्थ है,
ये होता है सिर्फ बाह्य रूप से, सिर्फ फिजिकल रूप से। यानी मंदिर भी जाएंगे, पूजा भी करेंगे, प्रक्षाल भी करेंगे, स्वाध्याय में भी बैठेंगे, लेकिन उपयोग कहाँ होगा कि कौन आ गया है। आ रही है बात समझ में? फिजिकल प्रेजेंस कहाँ है कि पंडित जी आपको सुन रहे हैं, और मेंटल प्रेजेंस कहाँ है, खाने में बस कुछ अच्छा हो आज तो आज का पूरा प्रोग्राम सफल हो जाएगा। ये पुरुषार्थ जो हमें करना है वो सही डायरेक्शन में कब जाएगा? जब कोई भी आ रहा जा रहा हो, हमारा उपयोग वहां ना जाए। जब हमें समझ आए कि हमें पुरुषार्थ करना है, तभी हमारा सारा पुरुषार्थ सही डायरेक्शन में होने लगेगा। और देखो, इष्टोपदेश का एक श्लोक है, इष्टोपदेश छोटा सा ही ग्रंथ है, सिर्फ 52 श्लोक है उसमें। यत्र भावा शिवम दत्ते द्योकीय दूरवर्तनी यो न्यत्याशु गवेतिम क्रोशार्दे किम ससीदति। चौथा पांचवा ही श्लोक है। अब समझ आया किसी को? इसलिए तो मैं आया हूं समझाने। अब देखो क्या कहता है ये श्लोक। जिस पुरुषार्थ से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, क्या उस पुरुषार्थ से स्वर्ग आदि नहीं मिलेंगे आपको? मिलेंगे। जैसे एक व्यक्ति को कहा ये बोझ लेके 7 किलोमीटर जाओ, तो व्यक्ति वो बोझ उठा के 7 किलोमीटर तक गया। अब उसको हम कहेंगे 2 कदम और चल, तो क्या वो नहीं चलेगा? हम रिक्शा में जाते हैं, उसको बोलते हैं अंधेरी स्टेशन जाना है, मैं बोल के अंधेरी स्टेशन ले आओ। अब वो अंधेरी स्टेशन तक तो ले आया, फिर उसको बोला अरे 2 कदम आगे वो प्रेस्टीज होटल है वहीं जाना है, तो क्या वो नहीं चलेगा? अरे चलेगा। जिस पुरुषार्थ से, जिस भाव से, जिस उपयोग से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्या उन भावों से ये सब चीजें हमें नहीं मिलेगी क्या? अरे तो फ्री में मिलेगी। तो अपना पुरुषार्थ कैसा हो? संसार के अभाव करने का हो। अच्छा, ये जो जितने भी बड़े बड़े पद है ना, कौन सा बड़ा पद? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहा हूं, चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर, ये जो जैन धर्म के बड़े बड़े पद है, कौन जाता है इनमें? जिनको ये चाहिए नहीं होते। कोई तीर्थंकर नहीं सोचता पहले कि मुझे तीर्थंकर बनना है। अगर एक बार भी उपयोग में आ गया कि मुझे तीर्थंकर बनना है तो मोक्ष भी ना हो, ऐसी बात है। मात्र मुक्ति का पुरुषार्थ हो, और ये सब जो बीच बीच में आने वाली चीजें हैं ना, ये सब तो सहज ही प्राप्त होते हैं। तो हमें कर्मों की टेंशन लेनी है कि नहीं लेनी? बिल्कुल नहीं लेनी। देखना, आपने गीला कपड़ा लिया, कपड़ा गीला किया और मिट्टी में फेंक दिया, और फिर वो कपड़ा उठाओगे तो कपड़े पे क्या चिपकी होगी? मिट्टी। बराबर। ऐसे ही आत्मा में क्या चिपके हुए? बहुत सारे कर्म चिपके हुए। अब जैसे ही उस कपड़े को पानी में ऐसे डिप करके बाहर निकाला, तब क्या हुआ? सारे मिट्टी चली गई। वैसे ही एक बार आत्मा का सही पुरुषार्थ हो तो कर्म का करना क्या है? तो कर्मों का अभाव सहज हो जाएगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पर टारगेट क्या हो? टारगेट क्या रखना है? पुरुषार्थ किस चीज का करना है? मोक्ष। अच्छा, जैसे वही स्कूल के एग्जाम्पल पे आते हैं। आपने कभी किसी बच्चे को देखा है वो मेहनत कर रहा हो सेकंड आने के लिए, वो मेहनत कर रहा हो थर्ड आने के लिए, वो मेहनत कर रहा हो फोर्थ फिफ्थ आने के लिए? सारे बच्चे मेहनत किस लिए कर रहे हैं? फर्स्ट आने के लिए। पुरुषार्थ कैसा हो रहा है? फर्स्ट आने वाला। अब यदि थोड़ी कमी रह गई तो सेकंड थर्ड तो ऐसे ही मिल जाएगा। पुरुषार्थ किसका करना है? टॉप लेवल का, बिल्कुल टॉप लेवल। तो टॉप लेवल अपना क्या है? मनुष्य गति। टॉप लेवल क्या है? जैन धर्म। टॉप लेवल क्या है?
ये सब सम्यक दर्शन। अरे सम्यक दर्शन भी टॉप लेवल नहीं है, टॉप लेवल तो सिर्फ और सिर्फ अपने सिद्ध दशा है, उसकी हमें तैयारी करनी है। और ये सब जो बाकी चीजें हैं वो तो सहज में ही प्राप्त हो जाएगी। अब अपना जो कर्म वाला चैप्टर था ये थोड़ा अलग ही रह गया, क्योंकि ये बहुत विस्तृत है। इसका मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया, आप सबको समझ आया कि नहीं आया? पक्का कि जैसा हमने किया वैसा तो हम भोगेंगे ही, जैसा हम कर रहे हैं वैसा भी भोगेंगे, लेकिन हमें इससे परेशान होना है कि नहीं होना? नहीं होना, क्योंकि ये सब कर्म तो ऐसे ही झड़ जाएंगे। अच्छा, क्या ये कर्म हमारी आत्मा का कुछ बिगाड़ पा रहे हैं? ये तो हमने सुन लिया नहीं बिगाड़ पा रहे, पर कैसे नहीं बिगाड़ पा रहे? क्यों नहीं बिगाड़ पा रहे? मुझे दिख रहा है ना, अभी कोई अगर कोई किसी की हिंसा कर रहा है तो दिख रहा है ना कि उसने बुरे कर्म किए तो वो पिट रहा है, उसकी आत्मा को दुख हो रहा है, दुख पहुंचा पा रहे हैं, दिखता है ये हमें। पर वास्तव में आत्मा को कर्म ने कभी स्पर्श तक नहीं किया है। खदान देखी हमने, खदान जिसमें जो सोना है वो बिल्कुल काला हुआ हुआ सड़ा हुआ पड़ा है वहां पे, बिल्कुल रॉ फॉर्म में, पत्थर के फॉर्म में। जो एक खदान होती है उसमें सोना ऐसे चमकता हुआ पड़ा नहीं होता, वो बिल्कुल काला सड़ा हुआ न जाने कब से वहां पड़ा रहता है। जिसको सही समझ होगी, जो सही पुरुषार्थ करेगा, वो उस खदान के उस काले पत्थर का क्या कर देगा? सोना बना देगा। अच्छा, अब इतने टाइम से वो सोना वैसा पड़ा रहा, तो बताओ सोने में क्या प्रॉब्लम आई? आपके पास, सबके पास है ना सोना? 20 साल 50 साल पुराना है कि नहीं है? बाहर से दिखने में ऐसा लगेगा काला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एक बार पुरुषार्थ करके अग्नि में डालो और उसको बाहर निकालो, जो प्योरिटी उसकी 50 साल पहले थी वही सेम प्योरिटी कैसी है? अभी भी है कि नहीं है? बिल्कुल सेम। आत्मा का स्वभाव है निरंतर 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 जानना। कोई भी कर्म आ जाए, कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो हमारी आत्मा का घात नहीं कर सकती। इस अपेक्षा से कर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब हमें भाइये की संपत्ति में दिखता है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पर कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। अब एक मॉल था, क्या था? एक मॉल है ना बहुत, मुंबई में जियो मॉल, वो सब। अब उस मॉल में क्या मिलता था? तो उस मॉल में पति मिलते थे, कि जिसको भी पति खरीदने हो मॉल में आओ और ले जाओ। हो सकता है 20-30 साल में हो जाए ऐसा भी कुछ। अब मुंबई है, मुंबई का तो कुछ ही नहीं कह सकते, क्या पता हो भी जाए। तो वहां पर मॉल में बस इस मॉल का एक रूल था कि आप नीचे वाले फ्लोर पे वापस नहीं आ सकते, और 1 टाइम एंट्री ओनली। तो एक महिला जिन्हें क्या चाहिए था? पति, उस मॉल में गई। अब मॉल में कोई बेकार चीज तो होती नहीं, बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे हो गई, वहां लिखा था सबसे सुंदर पति यहां मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सबसे सुंदर पति यहां मिलते हैं। तो उसने देखा, अरे वाह, सबसे सुंदर पति यहां मिलते हैं, देखा देखा। अब वो मॉल तक 4 फ्लोर का, ऊपर वाला फ्लोर भी था, तो उसने, एक ही रूल था कि नीचे वापस नहीं आ सकते। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक बार ऊपर चल के देखते हैं। तो वो लड़की, महिला ऊपर गई। अब वहां लिखा था सुंदर पति जिनका बड़ा पैकेज है। अब सिर्फ सुंदरता ही थोड़ी कुछ होती है, पैसे भी चाहिए। और उस लड़की को और मजा आया कि एक तो पति भी सुंदर और पैकेज भी बढ़िया। उसने देखा देखा, अब यहां तक मेरे हिसाब से उसे चले जाना चाहिए था वापस, लेकिन वो महिला और ऊपर गई, 3rd फ्लोर। सुंदर पति, अच्छा पैकेज और
विदाउट सास। घर में सास नहीं है, सास वाली सास नहीं, कौन सी सास? अब महिला को और चाहिए क्या है? सुंदर भी मिल गया, पैकेज भी अच्छा आ गया, घर में सास भी नहीं है, सासू माँ भी नहीं है, 3 फ्लोर हो गए। मेरे हिसाब से तो अभी भी उसे वापस चले जाना चाहिए। फिर वो गई 4थे फ्लोर पर और वहां लिखा था, आपके लिए कोई पति अब इस संसार में नहीं बचा, इससे बढ़िया और कोई हम नहीं दे सकते। क्या समझ आया? लालच। हम ये बाह्य संपत्ति का कितना लालच कर ले, ये खत्म कब होगा? हो जाना चाहिए। अच्छा, जो अब हम लेते हैं सबसे टॉप क्लास आदमी इंडिया में, सबसे टॉप मुकेश अंबानी जी को हम लेते हैं उदाहरण के लिए। हो जाना चाहिए ना इस स्टेज पे तो लालच खत्म हो जाना चाहिए ना। चलो ये भी अभी टॉप में नहीं आते, थोड़ा और बाहर चलते हैं। किसको ले? गूगल वाले को लेते हैं, ठीक है, गूगल वाले को लेते हैं। गूगल वालों को ले लिया, वो तो और शायद टॉप 5 में आते हैं पूरे वर्ल्ड में। अब तो लालच खत्म हो जाना चाहिए, अब भी नहीं हो रहा। चलो सब छोड़ो, टॉप 1 को ले, फर्स्ट को, एलोन मस्क को ले। अब तो खत्म हो जाना चाहिए ना। अरे हो गया होगा ना अब तो खत्म। अब भी खत्म नहीं हो रहा तो लालच का गड्ढा कितना बड़ा कि पूरा संसार आ जाए तो भी अंश मात्र लगे। भाई साहब आजकल आप देखेंगे, अगर हम फ्लाइट से जाते हैं और हम किसी को बताएं कि हम वहां जा रहे हैं फ्लाइट से, तो सामने वाला क्या बोलता है हमें कि लगेज ज्यादा मत ले जाना, 7 किलो 13 किलो इतना ही लेके जाना, नहीं तो फाइन लगता है बहुत ज्यादा। कि नक्की कर लो भाई साहब पहले लगेज अलाउड कितना है। अब मैं 30 को वापस दिल्ली रिटर्न कर रहा हूँ सच में, और वो स्टूडेंट आईडी से 25 किलो का मेरे को अलाउड है कि 25 किलो आप ले जा सकते हो। फाइनल कर लो भाई साहब अलाउड कितना है, क्योंकि उससे ज्यादा ले जाओगे तो फाइन लगेगा, और फाइन नहीं देना तो चीजें बाहर छोड़नी पड़ेगी, वो भी नहीं छोड़ सकते। अब आप मुझे बताओ, आप अगर यहां से जाओगे दूसरी गति में तो उस रास्ते में लगेज अलाउड कितना है? कितना अलाउड है लगेज? कितना किलो? कितना ले जा सकते हैं हम वहां पे दूसरी गति में लगेज? अच्छे कर्म ले जा सकते हैं। कर्म तो ले जा सकते हैं, अच्छा हो या बुरा। अच्छे कर्म ले जा सकते हैं आपने कहा, लेकिन भर क्या रहे हैं? अच्छा हमारा लगेज क्या है? घर, गाड़ी, ज्वेलरीज, इन्वेस्टमेंट्स। अब आप एक बार डिसाइड कर लो लगेज अलाउड कितना है, जितना अलाउड है उतना लेके जाओ ना, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब लगेज अलाउड ही नहीं है तो भर क्यों रहे हैं? अब भर रहे हैं तो फाइन दो। फाइन क्या है? वही सब कर्म, वही सब परिग्रह, वही सब नरक, वही सब तिर्यंच। और अगर फाइन नहीं देना तो लगेज छोड़कर जाओ, लगेज से मोह छोड़कर जाओ तो ही फ्रीली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। आ रही है बात समझ में? पक्का? कर्म थ्योरी थोड़ा बहुत आइडिया, बेसिक आइडिया लगा आपको? चलिए आज की बात को अभी के लिए यहीं विराम करते हैं। सभी को सादर जय श्री राम।